और अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का, भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी, अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक कह रहे हैं ध्यान लगाता है, पागल मछली का, भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? प्राप्ति भगवान के भजन करने से गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है ऐसा भ्रम में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरण को मिल जाते, वहां भगवत खरगोश को मिल जाते, चूहा और सांप को मिल जाते, सब ब्रह्म को भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग में भगवान ध्यान लगाता है, हो जाएगी जो विरक्त तो खो जाएगी। मछली आई गड्ढे से, ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं बगुला पागल मत बनो। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, भजन करने और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन। अगर तुमको लगता है भगवान वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरण को मिल जाते, हम तुमसे खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग पर ध्यान लगाता है, लेकिन आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित करो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, घर में विट्ठल का मंदिर बना, कितने ऐसे जीव हैं विट्ठल का मंदिर बना, हमारी प्रकृति में आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहो सांप सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति, करे क्या धान बक भी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत, गधा भी बहुत रमावे, अन्न जल नंगराले काग ही नहाय हो जाएगी। क्या कितने ऐसे जीव हैं खाने से भगवान मिल जाएंगे? हमारी प्रकृति में तुकाराम जी बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, ये बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, किसी के ना वो सांप खातान, कुछ है फलाहार, क्या धान बक भी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, केवल करे चूहा भी एकांत, गधा भी बहुत रमावे, तुका जल नक्राले, पानी से रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे। कितने हैं वायु भक्षण करते, केवल वायु जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे जो घास चर के रहते भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे खाते हैं, कुछ लाभ नहीं मिलना है, कुछ है फलाहार, चूहा बिल में एकांत में रहता है, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं, भगवत प्राप्ति हो गई केवल पानी से, गधा खूब धूल में साक्षात्कार हो जाता है, धूल लगाने से तो केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार, जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कितने हैं वायु, कौवा भी जाके केवल स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भीतर कपट भरा है, जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी लाभ नहीं मिलना। तुकाराम जी कह रहे हैं, चूहा बिल में एकांत में, तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है, प्राप्ति हो गई। गधा बाहर से साधु का वेश बनाए लगाने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति। चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, जल में घड़ियाल रहता है, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान भी जाके गंगा भजन नहीं करोगे, भगवान का तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ। जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी भक्ति तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है भव बंधनों से, बाहर से साधु का वेश बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं, गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर, भक्ति
और स्मरण में बिल्कुल मुक्ति दिला, एक एक समस्त चेष्टा उनकी बता रहे थे। बहुत बढ़िया बाजी का नाम जप करे, चिंतन करे, तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल विरक्त भाव में नेत्रों में नेत्र मिला भगवान के भजन में व्यतीत करो, जाने लगे तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने, स्थिति संभाल के निकल जाओ। जो विरक्त नेत्रों से ऐसे अपनी देह को गंभीर मुद्रा घृणित समझकर त्याग देता है, देह के स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया बाजी मार ले जाओगे, महाप्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल विरक्त भाव में। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो अपनी देह को चाहे गृहस्थ हो चाहे घृणित समझकर त्याग देता है। देह के राग तुम अपना स्वभाव बनाओ बलमूत्र आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। प्यार करने की जरूरत नहीं है। और शरीर का त्याग से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता नहीं कर लेते हैं। शरीर के बिना साधना नहीं होगी, बहुत संभल के चलने की जरूरत है। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग की चेष्टा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव अपना स्वभाव बनाओ, शरीर हो आत्म कल्याण के लिए। कहते इसमें शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देने से बैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब भोग शरीर के बिना भजन नहीं होगा, और भोग शरीर के बिना साधना नहीं वैराग्य। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम करने वाले बैराग्य की तो करते रहते हो। जब सामने प्रश्न आता है तो भजन कराओ कि इसका भाव भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें बैरागी नहीं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं बैराग्य की बातें अपने मुख से बैरागी नहीं हो जाता। जब निरंतर नाम जप करो, यदि मुख नहीं नाम जप रहा सामने उपस्थित और भोगले की इच्छा ना हो, उसका मांस का मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। बातें करने वाले बैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो कह रहा है सदगुरु की महिमा आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें बैरागी नहीं कहते। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं चितनासी न लगे बेल काहीं तया न लगे, मूल वाचे सदा सर्वकाल जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा, गुरुदेव ने ये नाम दिया है वो कोई मनुष्य है, मांस का मुख जो है मांस का एक कुंड गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि नाम। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है सारा समय उसी चिंतन में लगा दो, अमूल्य है तुम्हारा। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा चितनासी न लगे बेल काहीं तया लगे, बेल सर्वकाल सदा सर्वकाल राम। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम कंज कृपा हर समय नाम हरि सदा राम। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है एक सारा समय उस चिंतन में लगा रहने से, न जल पीने से, न वायु भक्षण से, न हर समय राम बाहरी बातों से भगवत नाम जिह्वा भगवत प्राप्ति होती। सदैव भगवती न लगे बेल सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम श्रीमद् भागवत हर समय नाम के लिए चर्चा, सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन मिल जाता है। एक सत्य सार यही है, जब तक न फलाहार रहने से न जल पीने से, हर समय भगवत नाम जब भगवत कथा भगवत सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने, प्रभु के नाम की महिमा करने से। भगवान नाम कीर्तन प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई भगवत कथा भगवत प्रसन्नता या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। जब तक जीवन है राधा हर समय भगवान नाम जब भगवत कथा कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। यही जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, प्रभु ही समझ सकते। मैंने इसलिए कहा समझ सकता
कि आप प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम को समझ पावे, क्योंकि रहस्य कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। राधा को अधीन कर, राधा जोर से चीख महापुरुषों के वचन तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। के अधीन उसका पति हो जाता है। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, अपने पति मैंने इसलिए कहा ऐसे सदभक्त कि आप नाम को और कथा को बेचो मत। यहाँ तुकाराम जी भगवान की रहस्य की बात कह रहे हैं। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। अपने परमार्थ विठोबा का नाम, विठोबा की तुकाराम कह रहे हैं, विठोबा को अधीन कर लेते हैं। धन के अधीन हो जाना, पुरुषों के वचन काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। जैसे सत इसलिए के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके विठोबा के अधीन हो जाओ, अपने पति को अधीन कर, रात दिन ऐसे सदभक्त करो, भगवान वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लिए कह रहे हैं मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता। परमार्थ को खो मत, ऐसे उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई, उनसे प्रार्थना करो कि नाचना बंद हो जाएगा। माया काम के अधीन हो जाना नहीं रोक पाएगा, क्योंकि नरक की यात्रा नाचने का रिमोट उन्हीं के हाथ में। इसलिए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, विठोबा के अधीन हो जाओ। रात दिन कभी भी उपासना करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। हरिहर सब एक है, मदारी का बंदर वैसे नाचता जैसे मदारी नचाता है। जैसे पीछे का उमादार जो सिद्धि नाई सबई नचावत राम गोसाई, उनसे प्रार्थना का सेवन नाचना बंद हो जाएगा माया का, दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ कह रहे तुकाराम जी की हरिहर में भेद नहीं है, हाथ में जो भेद फैलावे लड़ाई झगड़ा करे ऐसे से दूर रहना। मिठास में भी उपासक चीनी है, भेद चीनी के खिलौने बने तर्क न करे। एक सवार बना हुआ है, घोड़ा बना एक है, दोनों में चीनी क्या कम है? हरिहर सब एक बराबर चीनी है। जैसे पीछे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, संत सवार से शुरू करो। दीपावली में जो संतन का सेवन करे जगत विवेक सेवक स्वामी बना वही। ऐसे यहाँ कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद, हरिहराम भेद, भेद फैलावे लड़ाई झगड़ा करे ऐसे से दूर रहना। एक आचे हृदय गोडी साखे मिठास में चीनी है, जहां हरिहर में खिलौने बने करके निंदा एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ चल देना चाहिए। दोनों में चीनी क्या कम है? क्या है? बराबर चीनी है। ज्ञानी जन घोड़े से शुरू करो तो मिठास, इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है। ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, हरिहराम भेद की दृष्टि नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदय ही गोडी साखे रेचे ठाई। जो सर्वत्र हरिहर में विराजमान ऐसा मान लेते हैं, लगे वहां से आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं, जो सर्वत्र अपने भगवान को बिल्कुल भगवदानंद में मेरा ही भगवान है, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। मांगे भेद करने वालों की कोंडे संकट का पर्दा लगा हुआ है, कोई संकट उसे छू नहीं सकता। चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है। देखते उस भक्त के जीवन ही भगवान विराजमान, विश्वास करो इस बात पर। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है। जो सर्वत्र कोई ऋण नहीं रह जाता, देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है। तो कह रहे देव उभा मांगे पुण्य कोंडे संकट, कैसे ऋण हुआ जाए? कोई संकट उसे छू नहीं सकता। चारों तरफ से भगवंतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण भगवान हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उद्धव जी से कहा, जो मेरा अनन्य सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, देव ऋण उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। इनसे उऋण होने के लिए ये देव ऋण ऋषि ऋण मात्र ऋण पितृ हरि के चरणों का चिंतन करो। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे कोई भगवान का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जो मेरा चाहे भाव से निरंतर चिंतन करता है, उससे मैं सब ऋणों से मुक्त। बहुत बड़े महापुरुष देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण मातृ ऋण पकड़ो,
इनसे उड़े होने के लिए आने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, हरि के चरणों का चिंतन की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। तो भगवान का प्रभाव सगुण साक्षात्कार करना चाहिए या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार। विठ्ठल ब्रह्मो नवे, ये बहुत वाचे बोलो नाई कावे, महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं। तुम्हें किसी के आगे गिराने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, करता है ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वाणी से अगम्य है करना चाहिए या निर्गुण साक्षात्कार, उसकी स्तुति क्या करूं, योग्यता आ जाती है। वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं। त्वाचे मेरी वाणी को नशा हो गया है, उनकी चर्चा कहते हैं। आहा, मेरे तो मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए मुझे किसी की बात चैन नहीं की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो। ऐसा जो वाणी से अगम्य है, सुनो अपनी चर्चा आप ही सुनो, मैं उसकी स्तुति क्या करूं जाए। और वाणी वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं। संसारिक आदमी पर मेरी वाणी से पेरी नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। नाना प्रकार के सुख दुख मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए मान चैन नहीं पड़ सकता। केवल अपने विठ्ठल के लिए कर, वही ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने। संसारिक आदमी ऐसा नशा होना चाहिए। कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। कायिक वाचिक मानसिक संसारिक सामने रख करके से चेष्टा करता है वासना से, और उसका कोई ठौर ठिकाना नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है। प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। वाचिक मानसिक केवल अपने विठ्ठल के लिए, किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। संसारिक आदमी सब जगह विठ्ठल, इंद्रियां भाग रही भोग मुझे दिखाई कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख, धन वाणी मन, लेकिन भक्त ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके। मानसिक भगवान अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है, मेरे बच्चे, और उसका कोई और ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं। हमें ऐसा प्रभु आनंद सिंधु है, हर समय आनंद में मस्त रहता है। अभ्यास बल में बहुत बड़ी किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। अभ्यास बल हो जाए सब जगह विठ्ठल, तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। धन वाणी व्याघ्र ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके। और सर्प को अभ्यास भगवान देखो, जो मेरा कुछ अभ्यास करवा लिए सिंहादि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते आदर्श वचन है। कोई हमें ऐसा होना है, सांप पकड़ने के सिवा हमारा कोई नहीं। सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 बहुत बड़ी ताकत में करके व्याघ्र और सर्प बल हो जाए अपने वश में किया जा सकता है। व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है, विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम अभ्यास संख्या जहर रोज बचपन से अभ्यास करवा दिया सिंहादि का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं। उनका महात्मा है तो उनका पता बताइए। पकड़ने वाले जो जाऊंगा सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को रोज 5 मिनट में अपने वश में करके, मैं देखना चाहता हूँ व्याघ्र और सर्प को 10 ग्राम में तो 10 अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से उन्होंने डाला, विष को पचा लिया जाता है करके जहर। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं और पीस करके पूरा 10 आदमी खप्पर में डाला, बस ऐसा हो ही नहीं सकता। महात्मा उनका महात्मा है तो उनका पता बताइए। हम पीते हैं, मैं जाऊंगा, बोले 10 ग्राम वहां गए अभ्यास, पहले दिन 10 ग्राम संख्या जहर रोज चाटा, नशाया कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे। एक 10 ग्राम में तो धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। शाम का 4 कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? अगर हम रोज पहले दिन भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाए तो बड़े से बड़े अपमान को भी, कई निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास धीरे धीरे आज 10 ग्राम
ग्रामपचारी। अभ्यास, तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। को वश में कर, वेद पाठ का अभ्यास को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास योग मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने अगर हम रोज अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने चले जाता है। वेद पाठ का अभ्यास धीरे धीरे वेद अर्थ असाध्य को भी साध्य कर दे। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में कहता है मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास कर लो तो आप अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। संत जब घर आते अभ्यास एक दशहरा और दिवाली चले जाए जो भगवत प्रेमी महात्मा है। अभ्यास प्रभाव है, इसीलिए उस एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास मूर्तमान असाध्य को भी साध्य कर दे। चलकर आज इसका कारण रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब अभ्यास भजन का कर लो। दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी के आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया। घर आते हैं प्रेमी महात्मा हमारे घर, तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए जो भगवत प्रेमी महात्मा। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है। ऐसा अनुभव होता है जब उनसे हम भगवत चर्चा। आज ही दिवाली दशहरा जो श्री साधु संत आले घरा, उनके संग का परिणाम क्या होता है? आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा जीवना वेगली हमारे लिए उत्सव है जब भगवत का दैसा तलमली प्रेमी महात्मा आए। जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए बिना ही प्रयास हो पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े जीवना वेगली मोश पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तलमली तो बोले देव सरावे पर जीवन के लिए पूजावे जल के लिए पहले संत सेवा बाद में देव पूजा। ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थम मानुष का ये फल है। बड़े भाग मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है प्रयास भगवत प्राप्ति है। आराधन से होगी जो भगवत एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हुए, एक तरफ खड़े तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? सायुज्य प्राप्त। तो बोले देव सरावे परते संत पूजावे आरते। नर संत सेवा बड़े देवता करते हैं, इसलिए तुम्हें वही नरदेह प्राप्त हो गया है। लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थम मानुष सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। देव आराधना से नहीं होगी, संत आराधना, संत का सानिध्य भगवत प्रेमी महात्मा उनकी कृपा दृष्टि नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो जो अत्यंत कठिन है। इस लोक को देखो, नरदेह की स्तुति बड़े बड़े देवता करते हैं। देह मिलने पर भी क्या नरदेह प्राप्त हो गया है? तुकाराम जी कह रहे हैं तो जो विठ्ठल के दास हुए वही धन्य हुए। प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद में डूबे हुए जो विठ्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी संत का सानिध्य कहता है उनकी कृपा दृष्टि से मानव जीवन में तू भजन कर खुल जाएगा। सायुज्य मोक्ष बिना भजन के कुछ सार्थक नहीं जीवन। इस लोक को देखो, लोगों की क्या दुर्दशा है। भगवान कितना प्यार देह मिलने पर भी क्या धन्य हो रहे हैं क्या? रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं? के दास हुए वही धन्य हुए। लेकिन भगवान जो विठ्ठल ऐसे कहते आयु व्यतीत कर रहे हैं वही सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त होते हैं। प्रभु उत्तर तुका कहता है पर ते किए मानव जीवन में तू भजन कर ले। ग्वाल बाल बिना भजन की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे, देखो ना तुकाराम जी भगवान कितना प्यार करते हैं।
गोलियांची बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं? चांगली। लेकिन भगवान ग्वालों के मुख की छाछ के नीचे बैठे ब्रह्मा जी को हो गया। ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। टेकिए आप समान। ग्वाल बाल गए तो गोटी मारी जाएगी, छाछ भगवान गोटी मारना, भवबंधन में फंस जाना। देखो ना प्रेम हमारे निकाल ले गए, जीवन मुक्त होगा। राम जी कह रहे चौपर का खेल। गोलियांची सारी जी मरी, झूठी बाती सारी, मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। छाछ पी रहे तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। लूडो का खेल। ये भगवत प्राप्ति गए तुम्हारी गोटी मार दी गई। चौपड़ का खेल समझ लो। सावधानी से अपने अंक को गिन कर गए तो गोटी मारी निकल गए, जीत गए। जीवन मुक्त मारना, गोबंधन में फंस जाना। खेल है कि गोटी निकाल ले गए, जीवन मुक्त हो। सारी वही गोटी चौपर का सारी मारी गई, सब झूठा। सारी जी मरी, झूठी बातें सारी, बद्ध मुक्त वारी बात का सारी मारी नहीं गई। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं हो गए। खेल रखा है भगवान ने, लूडो का खेल। तुकाराम गए तुम्हारी गोटी मार दी। गृहस्थाश्रम में जैसे सावधानी से को भगवान मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाएंगे। गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए। पागल बनने की जरूरत, गोटी मार दी जाएगी। खेल है कि ये बात दिमाग में बैठा, सारी वही गोटी नहीं कि सारी मारी गई भगवान मिलते हैं। सब झूठा हो गया, खेल बेकार हो गया, हार गए। अपने लोगों के भाग्य में और सारी मारी नहीं, निकल गए तो हम आज मुक्त हो गए करके ही कहते हैं। खेल रखा है, दुर्दशा देख रहे हैं। उस दुर्दशा से हम तुकाराम जी घर में रहकर गृहस्थाश्रम में जैसे आचरण करते हुए विरक्त को भगवान मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाएंगे। विरक्त मार्ग ने कहा पागल बनने की जरूरत नहीं, मतलब आग पे चलने का मार्ग है। ये बात दिमाग में बैठाने की जरूरत नहीं कि बन बन भागने से ही भगवान मिलते हैं। सफीपुर एक गंगा किनारे स्थान है। अपने लोगों के भाग्य में महात्मा सन्यासी मार्ग लिखा था, पर हम आज भी अनुभव करके ही कहते हैं। गुड़ और ये सामग्री दुर्दशा देख रहे हैं, उनका दुर्दशा से हम कह रहे हैं कि घर में रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भजन करने से बहुत लाभ मिलेगा। मैं विरक्त मार्ग बहुत ही, और मतलब आप यहाँ चलने का मार्ग है, खिलवाड़ लेने की सोचना समझ लो। खिलवाड़ ने ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा, सभी पूरे अपने विरक्त मार्ग गंगा किनारे स्थान के जो नियम है वो बड़े महात्मा सन्यासी रहते, निर्वाह करने वाले। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके जाती है, तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था और को दे देना, नहीं मिल पाता। नहीं, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं। मैं वन में यदि भगवान होते और आप यहाँ को भगवान में भी टुकड़ा लेने की, तुकाराम जी की वाणी है। आप ऐसे खरगोश स्वभाव वाले संतों को देखा कि बाघ को मार्ग के ये सब भगवत प्राप्त हो जाते नियम है, वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने वाले। देखो आज समझे में नहीं आता, जब आनंद मिलेगा चूक हो जाती है तब मन जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ, जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना मजबूत राम जी कह रहे हैं, वो बड़े मौज से यदि भगवान होते कर देगा। जब हिरमल भगवान मिल जाए पराग वृत्ति में वो तुकारामदाय है, तो खरगोश से भी पराग को धक्का न लगे, बाघ को शांत होकर बैठ जाता है। भगवत प्राप्त हो जीवन खोना पड़े, वो कमल की पंखुड़ी को नहीं काटता। ऐसे उदाहरण दे रहे, जब ऐसे ही तुम्हारा मन तब मन पंगु हो दंडता करता रहेगा। जैसे भौरे में बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे जितना आनंद मिला भगवदानंद बैठ जाएगा, वो बड़े मौज से खेलते खेलते उसमें छेद कर देगा। जब कमल की पराग वृत्ति में वो पहुंचता है, बिना आत्मानंद का अनुभव मिले, सभी पराग को धक्का न लगे, विश्राम नहीं होकर बैठ जाता है, चाहे जीवन खोना पड़े। वो कमल की भौरे का दृष्टांत देकर ऐसे उदाहरण दे रहे, मन ऐसे ही तुम्हारा मन भटक रहा है, विविध भोगों में दंडता करता रहेगा, मजबूत है, भगवतशाली है, लेकिन जिस दिन से आनंद मिला भगवदानंद, जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो वहां अपना बल खो देता है, इसका अस्तित्व ऐसे ही जाएगा। श्री हरि चरणारविंद निज सुख बिन मन होई कि धीरा, भक्ति बिना आनंद का अनुभव मिले मन स्थिर नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विश्राम नहीं पाएगा। की जरूरत नहीं। आपने सुना
कि जंगल में भागने का दृष्टांत देख करके मन को समझा रहे हैं, मन भौरा है, शांति से भटक रहा है विविध भोगों में। घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, मजबूत है, बलशाली है, लेकिन ये तभी भगवत चर्चा करो जैसे भौरा कमल में आ जाता है तो जीवन व्यतीत करो। इधर भी सुखी परलोक हरि चरणारविंद, हरि नाम, भगवत आश्रय, भगवत दौड़ने इसी में मन आनंद, हाहाकार मचाने की, ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। कहीं भागने की जरूरत जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं जंगल में भागने से क्या मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, फलाहार रहने से मिल जाए, शांति से भगवान का चिंतन अपने घर को ठाकुर जी का मंदिर मान लो, जीवन होगा। लेकिन नाम से जीवन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान का सुमिरन करते हुए जीवन व्यतीत में आनंद है। इधर भी सुखी, परलोक में भी भगवत आश्रित, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, इस गेम से निकाल मचाने की जरूरत, ये बहुत आनंद का जीवन है मानो दे। बहुत बड़ा जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए, प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सदाचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में कहाँ पापाचरण में आनंद है, इसलिए सदाचरण में आ जाओ, लाखों अपने वृंदावन में खूब नाम जप करो। खास बात बल गई इस गेम से, निकाल क्या समझते हो, बहुत बड़ा एक गेम है, हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ, माया का ये तो धाम है, इसके प्रभाव से हारते हारते आनंदमय हो, धूल भरी आंधी दूर से निकल गए, नहीं तो आप नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी कहीं कहीं ने रजो और तमो की कृपा तांडव वृत्ति मची हुई है, जहाँ कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण बहुत अपने वृंदावन में, इसलिए बस नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, दोबारा इस कलयुग में जन्म न हो। पक्का हाहाकार भजन करो, तांडव मचा हुआ, देखते जाओ, ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आश्चर्य में समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो आप हुआ है देखो, सतोगुण रजोगुण के बल चल रहा है, थोड़ा खड़ा होने दो, सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, जहाँ 1,00,000 भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण है, बहुत विक्षेप माया डाल, इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने, ऐसा भजन करो भगवान नाम, आगे अब देखते जाओ, करो नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा, बड़ा आश्चर्य में समय, बड़ा आश्चर्य में समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है, थोड़ा खड़ा होने दो, फिर ताल ठोकने दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा 1,00,000 1,50,000 पूरे होने दो, फिर इसका है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है।